कैसी है और ठंड कैसी हो रही है, क्योंकि यहाँ तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इतनी ठंड पड़ रही है, पता है आवाज़ भी ऐसी हो रही है और खांसी जुकाम भी चली रहे हैं। और तो बस देखो इतनी आगी सुबह से ना, आग जलती जलती इतनी आगी बची, इसे भी छोड़ नहीं रहे हमारे घर वाले भी, इसे भी बस पास में बैठे ताप ही रहे इसको भी। तो जी सुबह से इतनी ठंड अति हो गई, 2 दिन से पता है बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मम्मी और उसके पापा कृष्णा भी सब बस आगे ही तापने में लगे हुए हैं, क्योंकि बिना आगे के देखो हाथ पैर सुन्न होते ना, और रजाई में भी नहीं 24 घंटे रजाई में पड़ो, वो आदत नहीं हम लोगों किसी की। तो बस मैं छत पे कपड़े लेने आई थी, कपड़े तो यार सूखने ही नहीं है बिल्कुल भी, जैसे धोए थे ना मैंने बस वैसे ही के वैसे थे। तो अगर सब हवा थोड़ी बहुत हमने की हवा लगी जाएगी, धूप का तो पता ही नहीं है धूप है कहाँ। तो जी सूरज देवता तो निकलने का बिल्कुल है ही नहीं। तो ये सब कपड़े मैं नीचे लेके जा रही थी, टाइम पता 3-4 बजे का टाइम हो रहा था, और ऐसे लग रहा था जैसे कि 5-6 बज गए हो, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था बिल्कुल। तो बस मैं लड्डू बाबू के सारे कपड़े जो होते हैं वो खाट पर डाल देती हूँ, वो सब एक डलिया में लेके आती हूँ, तो उसी में लेके जाती हूँ मैं। ये कृष्णा भी ऊपर आ गए थे देखने के लिए। छत पे जितने मैंने कपड़े उतारे ना, उससे ज़्यादा मैं ठंड लग गई थी, क्योंकि इतनी हवा चल रही थी ना, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बर्फ़ की तरह हवा लग रही थी। और ये पूरा रूम हमारा कपड़ों से भरा हुआ है, कि जो छत पे सूखते नहीं है कपड़े, वो छत सारे कपड़े मैं रूम में ही डाल देती हूँ। और रूम में ना थोड़ी देर पंखा चला देती हूँ, जिससे कि थोड़ी बहुत हवा लग जाए, यार महक नहीं आए, क्योंकि स्मेल वगैरह हो जाती है इस वजह से। अगर कपड़े सूखे तो स्मेल बहुत आती है, इस वजह से स्मेल नहीं आती है हमारे कपड़ों में। और ये जो मैं रात में, अब दिन में तो थोड़ी बहुत देर 1-8 घंटे के लिए पंखा चला देती हूँ, उसके बाद रात में जो नाइट में होता है तो रूम बिल्कुल बंद कर देती हूँ, जिससे ये कपड़े सब सूख जाते हैं मेरे। तो ये कि ज़्यादा ढेर नहीं होता। तो ये तो 2 दिन से है, क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल धूप का पता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जी अब के जो ठंड ने बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल कर दिया, कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत अति हो रही है। और वैसे भी ना यहाँ का तराई क्षेत्र है, तो कहते हैं तो ठंड ज़्यादा ही पड़ती है, तराई क्षेत्र में तो और ठंड ज़्यादा ही पड़ती है इधर के, क्योंकि सब आसपास में सब नहरें बहुत होती हैं, वो सब नहरें जंगल, तो जितनी हवा चलती है तो बिल्कुल शीत लहर ही उड़ती है हवा में। देखो जी पूरा बेड सोफे सब कवर कर रखे हैं कपड़े में, कपड़े ही कपड़े, कितने कपड़े हो गए, ना धो यार तो ढेर लग जाता है, धोने भी पड़ते हैं। तो जी बस बाल गोपाल जी की मैंने आरती करी, और लड्डू बाबू सब आ गए थे, सब बैठे थे। तो बस मैंने ये सोचा कि लड्डू बाबू को क्या खिलाऊं, तो बस लड्डू गोपाल बाबू के लिए मैंने चीला बनाया था। मैंने चावल का चीला लड्डू बाबू को पसंद भी आता है, तो लड्डू बाबू के लिए बस चीला ही बनाने जा रही थी, क्योंकि यार खाना तो कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि आजकल ना बस विंटर में यही हो जाता है कि सुबह जो खाना बनता है ना, वो शाम के लिए इतना हो जाता है, क्योंकि वो सुबह खाया ही नहीं जाता ठंड ठंड में, तो सुबह का खाना जो शाम को ही होता है। तो मैं शाम को अक्सर आजकल खाना नहीं बनना है हमारा, सिर्फ शाम को पता है क्या, सिर्फ रोटियां बनाती हूँ बस मैं, क्योंकि सब्जी वगैरह दाल सुबह की ही दोपहर का रखा रहता है खाना, तो कुछ बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। तो इसीलिए सब खाना रखा है, सिर्फ रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी सब है लहसुन प्याज वाली, तो उसका तो भोग लगेगा नहीं, तो रोटी का क्या लगाऊंगी भोग, तो मैंने इसलिए चीला बनाया है। और ये चावल के चीले में थोड़ी सी अजवाइन और नमक डाल के, उसके बाद ये पतला पतला बेटर बनाती हूँ, जिसकी बस ये ठीक रेड हो, ये बस इस तरह का बेटर होना चाहिए। और ये बना के बस मैं चीला बनाऊंगी। तो पहले लड्डू बाबू के लिए ही चीला बनाऊंगी, क्योंकि लड्डू बाबू के मेरे, क्योंकि 3-4 बजे का सुबह जो खाया था दोपहर में, और ज़्यादा नहीं होता, तो इस चक्कर में जल्दी से बस लड्डू बाबू के लिए पहले खाने का इंतज़ाम करते, क्योंकि भूख लग रही है लड्डू बाबू को। तो बस फटाफट पहले चीला बनाऊँ लड्डू बाबू के लिए, उसके बाद मैंने कि बाद में जो काम होगा बाद में करूँगी। तो बस मेरा बैटर तैयार है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे, या प्लीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करो। और जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो यार आगे नहीं जा पाऊँगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो भी
बस जी चीला भी पता बनाते बनाते टूट सा गया था मेरे से एकदम, क्योंकि ना मैंने ध्यान नहीं करा था यार, वो कच्चा था, क्योंकि वो नीचे से ना अच्छी तरह से सीख नहीं पाया था, तो इस वजह से थोड़ा सा टूट गया था। मैंने हल्का सा रिफाइंड फिर से डाल के इसको सेकने दिया। मैं सेकने के बाद फिर इसको करूँगी मैं। तो ये सीख किया था, फिर मैंने इसको पलट दिया, तो बिल्कुल भी नहीं टूटा, बिल्कुल सही निकला था एकदम। क्योंकि चीला वैसे सही निकलता, क्योंकि ना तवा तेज़ हो, उसके बाद भले से आप स्लो कर दो, मगर तवा तेज में ही चीले डालने चाहिए। कोई भी चीला बनाओ आप, बेसन का, चावल का या सूजी का, किसी का भी चीला बनाओ, मगर तवा पहले तेज हो जाना चाहिए। और ये मेरे लड्डू बाबू का छोटा सा भोजन थाल, जो कि बड़ा ही सुंदर लगता है। पता है मैं इसको पता है मुरादाबाद से ही लेके आई थी, क्योंकि जब छोटे भोजन थाल ना भैया लेके आए थे, तो भैया ने सबको दिए थे लड्डू बाबू के लिए। तो ये सब लड्डू बाबू के लिए भैया ने दिया था, तो बस ये लड्डू बाबू ही इसमें खाते हैं। लड्डू बाबू के बर्तन हैं, बस मैंने अपने अलग कर रखे हैं सारे बर्तन, छोटी छोटी कटोरी गिलास वगैरह सब लड्डू बाबू के लिए अलग है। अब मैंने उस लड्डू बाबू को चीला बन चुका था, भाई जब तक चीला ये ठंडा होगा, जब तक के लिए कृष्णा के लिए चीला डाल देती हूँ। कृष्णा का ये रहता है 3-4 बजे के टाइम, उनको भी थोड़ा भूख लगती ही है, तो बस जब तक उनको चीला बनेगा तब तक मैं लड्डू बाबू को चीला खिला के आ जाऊँगी। तो मैं अपने लड्डू बाबू के लिए चीला लेके जाई थी, ठंडा भी हो गया था, क्योंकि आजकल तो जाड़ों में चीज़ को 2 मिनट लगते हैं ठंडे होने के लिए। बस चीला मैंने लड्डू बाबू को खिलाया, पहले बड़े लड्डू बाबू को खिलाया था, उसके बाद सभी लड्डू बाबू को खिलाऊंगी, क्योंकि लड्डू बाबू ना बीच में चले गए थे, अभी आए हैं ये, कल फिर आए थे लड्डू बाबू हमारे ये सब, क्योंकि नानी जी हैं वो कहीं हैं, तो लड्डू बाबू फिर से आ गए हैं हमारे घर में। तो बस बड़ा अच्छा ही लगा आके, बड़ा खुशी हुई कि फिर से लड्डू बाबू फिर से दोबारा आ गए हमारे यहाँ। तो बस लड्डू बाबू को सभी को अपने हाथों से चीला खिलाया, बड़ा ही अच्छा लगता है अपने हाथों से ना यार लड्डू बाबू को खाना खिलाओ, मन बड़ा ही खुश हो जाता है। आप कभी भी अपने लड्डुआ को इस तरह से नहीं खिलाएंगे रख दिया और जी भोग लग गया, ऐसा नहीं, कभी भी अपना भोग है अपने हाथों से खिलाओ। अपने हाथों से खिलाओगे तो लड्डू बाबू को भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस जी लड्डू बाबू को यही खिलाया था। और पता ही माधव की मेरी टोपी नहीं बन पाई थी, जो बनी थी वो बड़ी बड़ी सी हो रही थी, और माधव हमारे बड़े छोटे से बाबू हैं, तो चीज़ चक्कर में उनकी छोटी सी टोपी बनानी पड़ेगी माधव के लिए। तब तक माधव ये पगड़ी पहने हुए थे, तो बस माधव के लिए मैं आजकल में ही टोपी बनाऊँगी, तो आप लोगों से शेयर जरूर करूँगी। बहुत ही छोटे से बाबू हैं ना हमारे माधव, इस चक्कर में बहुत छोटी सी बनेगी, तो छोटी सी टोपी बनाऊँगी मैं माधव के लिए अपने। तो बस जी जल भी ना बस लड्डू बाबू को गुनगुना ही पिलाना चाहिए, क्योंकि देखो मौसम बड़ा ठंडा आ रहा है, हम लोग भी तो ठंडा नहीं पी पा रहे ना, तो बस गुनगुना ही मैं जल भी लेके आई लड्डू बाबू के लिए अपने। तो बस सब लड्डू बाबू मेरे खा पी के बैठे थे आराम से, जब तक भैया अब सबकी खाने की तैयारी कर दी जाए। जो आज मैंने आटा भी नहीं गूंदा था यार, आटा भी मेरा सुबह का ही रखा था, तो इस चक्कर में आटा भी नहीं गूंदना पड़ा मुझे, तो आटा सुबह का रखा था बस उसको प्लेट में थोड़ा सा रखा, क्योंकि रोटियां भी ना 5-6 ही सीखेंगे, ज़्यादा खाना नहीं है। मम्मी कह रही थी खाना आज लेट खाया था, तो ज़्यादा खाना नहीं, बस 1-1 2 रोटियां सब लोग खाएंगे, तो बस आटा रखा था, तो बस वो आटा मैंने सुबह ही सेक रही थी रोटियाँ। ये जब तक परू भी झाँकने आ गई थी, क्योंकि परू को ऐसा होता है जब तक 1-2 बार इधर उधर देख न ले उनको चैन नहीं पड़ता। और आजकल इतनी ठंड हो रही है ना, तो इस चक्कर में लगता है कि परू कहीं ना जाए, इस टाइम घर में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हवा बहुत चली। और ये मानती नहीं, बिल्कुल नहीं मानती लड़की, ये बहुत शैतान हो रही है, दिन पे दिन बड़ी शैतानियाँ करने लगी है आजकल ये, तो जी बिल्कुल मानती नहीं। और ठंड पता है जुकाम इसका भी नहीं जा रहा, कि बीच में इसको उतना जुकाम हो गया था ना, तो मैं इसको दवाई वगैरह दे के बिल्कुल ठीक हो गई थी, अब फिर इसको जुकाम होने लगा हल्का हल्का वगैरह से कि जुकाम के बीच में मम्मी चाय के लिए बोल किसना पढ़ रहे थे ट्यूशन, तो उनके जो पढ़ाते हैं उनको भैया, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी। तो जब उनके भैया के लिए चाय बनी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब उनके लिए बने और मम्मी और हम ना पिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो फिर सभी ने, हम तीनों ने चाय पी थी। और मम्मी को भी पता है फीवर सा होने लगा था अच्छा खासा, दिन में तो फीवर नहीं लगा उनको, और रात के अब शाम के टाइम बहुत फीवर सा हो गया, मम्मी लेट गई थी। मम्मी को बुखार बहुत तेज़ आ रहा था, पता है जाड़ा देख के, एक ठंड देख के इतनी तेज़ लग रही थी उनको ना, ठंड देख के बहुत देर बुखार आता है। 2 रजाई तो मैं डाल दी, 2 रजाई 1 कंबल, उनकी कपकपी नहीं छूट रही, बहुत ठंड लग रही है मम्मी को। तो मम्मी को ठंड देख के बुखार आया, दवा वगैरह मैंने मंगा दी थी, तो बस दवा भी मैंने दे दी थी मम्मी को। तो बस रोटियां मैंने सेकी थी, मम्मी बोल रही थी मैं तो खाऊँ ही नहीं, क्योंकि उनकी कपकपी नहीं बिल्कुल नहीं छूट रही थी यार, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया था उनको 2 दिन से यार। ठंड भी इतनी अति हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी।
तो इस चक्कर में बस मम्मी को थोड़ी सी चाय दे के आऊँगी कि थोड़ी चाय पिए, जिससे कि थोड़ा ना राहत सी लगे। दवा तो मैंने दे दी थी, देखो कितना आराम मिलता है दवा से। तो बस दवा वगैरह दे दी है। एक तो बुखार, ऊपर से मम्मी की ना सांस की दिक्कत हो जाती है यार, तो बड़ी दिक्कत सी हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और मम्मी की तबीयत खराब होती है ना, तो बिल्कुल अच्छा ही लगता है यार, मन बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो बस मम्मी को बस चाय वगैरह भी दे के आई थी। उसके बाद मैंने बुखार चेक करा, मम्मी का 102 बुखार था। तो 102 बुखार था। तो फिर उस टाइम तो दी थी दवा मैंने, 3-4 घंटे बाद फिर मैंने मम्मी को फिर उठाया और फिर मैंने थोड़ी दूसरी दवा दी मम्मी को। तो मम्मी को देखो एक रजाई, ऊपर से कंबल, एक रजाई फिर हटाई थी। तो बस यही मम्मी को बड़ी ठंड, और नीचे भी मैंने लोई बिछा रखी थी, जबकि नीचे भी लोई बिछाई, दवा मम्मी को दी। तो मम्मी सारी गोलियां ना एक साथ ही ले लेती है। मम्मी ठंड के मारे ना चेहरा तक लाल हो रहा था, बुखार इतना तेज़ हो रहा था। और जो मेरे पड़ोसी में थे ना, उस पर भी थोड़ी बहुत लकड़ियाँ आगे जला के रख दी थी। तो जी बस लड्डू बाबू को भी मैंने टाइम से ही सुला दिया था। तो बस इसके पापा को खाने के लिए दे रही थी। तो इसके पापा बस वो घी की डोलची ना अंदर रह गई थी, तो बस वही लेके आ रहे थे ये। तो थोड़ा सा घी डालकर, और घी भी पता है इतना टाइट सा हो रहा, चम्मच से भी नहीं कट रहा। तो मैंने इसको तोड़ के हाथ से निकाल के, हाथ से तोड़ के मैंने डाला। थोड़ा सा साग रखा था इसके पापा के, बस साग से ही 2 रोटी खाऊंगा मैं, ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा। उनको भी भूख नहीं थी, क्योंकि यार जब मम्मी की तबीयत खराब होती है तो मन बड़ा अजीब सा हो जाता है, बड़ा अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लगता मम्मी के बिना। तो बस मम्मी की तबीयत खराब थी तो बिल्कुल मन भी नहीं हो रहा था कुछ खाने पीने का। तो बस मैंने इनको बोला कि जो तुम्हें 1 आध रोटी खानी है तो आप लोग खा लो जल्दी से, क्योंकि बच्चे भी दोनों आराम से सो गए हैं। तो जी मौसम ठंडा हो रहा था, 7-8 बजे का टाइम ऐसे ही 7-8 बजे का टाइम हो रहा था। तो आज खाना जल्दी हो गया था, क्योंकि ये घर पे ही थे। अगर लेट आते हैं ड्यूटी से तो 9-10 बज जाते हैं, और ये घर पे थे तो मैंने टाइम से ही खाना खा लिया। तो जिससे आप भी बैठ जाओ और मम्मी के थोड़ा तेल वगैरह मैं गर्म करके लगा दूँ पैरों में, क्योंकि उनको ठंड हो। तो मैं यही दीदी का फ़ोन आया था, दीदी बोल रही थी कि गर्म करके तेल लगा देना। तो मम्मी के बस गुनगुना करके तेल मैंने की, सरसों के तेल की मालिश कर दूँगी हाथ पैरों में, तो उससे मम्मी को थोड़ा सा आराम लगेगा। तो बस वही करने के लिए मैं इनको बोली थी कि आप खाना खा लो पहले, फिर मैं मम्मी की मालिश कर दूँ। तो बस मैं इनको खाना देने जा रही थी, उसका ये खाना खाए। रोटियां भी मैं सेक तो दी थी, वो ठंडियाँ हो गई थी ना, तो बस उसको मैंने गर्म करके फिर से जल्दी से गर्म कर दी, क्योंकि ठंडा खाना नहीं खाया नहीं जाता बिल्कुल भी। ठंडा खाना बिल्कुल नहीं, इस टाइम ठंड में तो 2 मिनट में खाना ठंडा हो जाता है और ठंडा खाया भी नहीं जाता। तो मैंने फिर से सब चीज़ गर्म करके दे दी थी इनको कि तुम मैंने ये खाना खाओ, उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चे दोनों सो रहे हैं। ठंड का मौसम है तो टाइम से लेटना मेरी सही है। जब तुम्हें ड्यूटी नहीं आए गए तो टाइम से लेट जाओ अपने, अगर ड्यूटी से आना होता है तो फिर लेट होता ही होता है। तो इस चक्कर में ये भी खाना खा के टाइम से नहीं कि तुम अपने टीवी वगैरह देखो, मैं अपना काम कर लेती हूँ, जब तक मम्मी की थोड़ी बहुत कर देती हूँ तेल वगैरह मालिश वगैरह। तो बस इसीलिए आज का खाना बस यही था हमारा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत महत्व है। तो बस आशा करती हूँ आप सभी को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।